अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। We will have a totally new perspective of what was happening for so many days. And it was an inspired impulse that on such occasions wherein we either have traditional rituals outside, irrespective of our religiosity or religion, or many a times mechanized, trained brain functions of celebrating these festivals, giving lectures even on the same kind of Good Friday and the resurrections on the third day and whatnot. And typical bank closure for 3 days. Every year you'll get these messages. Luckily, I am beyond that. कि बैंक के कोई व्यवहार होंगे तो कर लो, छुट्टियां है काफी वगैरह वगैरह। हर साल ये ट्रेडिशन बन गया है। टेक इट इजी। अब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि व्हाट्सएप मैसेज सुबह कौन से आएंगे। देखो दोस्तों, जब मैकेनाइज ट्रेनिंग हो जाता है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, RIP, क्योंकि हम सुख की प्रवृत्ति और दुख की निवृत्ति ये दोनों में ही घूमना चाहते हैं। आज हमें कोई बर्डन नहीं है। हाँ सर, गीता को आप बर्डन कह रहे हो? अरे बर्डन नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है। अर्जुन क्या कह रहा है, भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, कान को संवारना पड़ता है, चैंटिंग करना पड़ता है। डायरेक्ट मीनिंग, इनडायरेक्ट मीनिंग, वर्बल मीनिंग, वर्बोज, व्हाट नॉट। यस, टेक इट इजी। बहुत साल पहले हमने अलवर का एक प्रोजेक्ट किया था, मिल्क ऑडिट का, और तब मैंने हमारे कुछ साइंटिस्ट साथी शाम को एक ऐसा ही प्रयोग किया था, टेक इट इजी का। बहुत साल हो गए और वो इतना सक्सेसफुल रहा। सक्सेस इन द सेंस, सबसे बड़े तो हम लोग, मैं खुद एट ईज हो गए। सबसे बड़ी तो उपलब्धि वही है। हम लोग कुछ भी करते हैं तो पहले स्वांत सुखाय और उसके बाद अगल बगल वाले। अब ताई ने वहां उपनिषद का लिख दिया, ठीक है, उनको भी एक ढांचे में सब डालना पड़ता है। कई दिनों से एक नया दृष्टिकोण हमने रखा है। कोई भी उपनिषद, कोई भी बातें करे ना, उनको पहले पूछना है इसका अंडरलाइन करंट क्या है, और मौज के लिए, ताकि सारा टेंशन चला जाता है। अन्यथा आप देखो, छांदोग्य उपनिषद इतना बड़ा है, सामवेद से जुड़ा हुआ है। अब मैं उसके बिल्कुल टेक्निकलिटी में जाने नहीं वाला हूं। अमृत बिंदु हमने पहले लिया था। अमृत बिंदु छोटा है, उसका मैसेज भी बहुत क्लियर है। और उसी प्रकार ईशावास्य उपनिषद। अब ये 3 उपनिषदों की कोई मैं बात नहीं करने वाला हूं। 3 सिंपल सूत्र 3 उपनिषदों के बता के हम सीधा वी विल टेक इट इजी। और आपको जरूर हल्का महसूस होगा। एकदम हल्के रहो। बहुत तनाव है, बहुत स्ट्रेस है। कोई निर्बंध की भाषा कर रहा है, कोई बंधनों की भाषा कर रहा है। नागपुर में बंधनों को उठाया जा रहा है, जबकि दुनिया को बंधनों में डाला जा रहा है कि नागपुर अलग है, सबसे अलग है वो। जब दुनिया बंदी है तो हम खुले रहेंगे।
लोग मैसेजेस भेज रहे, what cannot be cured must be endured. I said change the definition. What cannot be cured must be enjoyed. Huh? Yes, must be enjoyed, not endured. नहीं सर, सहने के लिए तो पैदा हुए हैं यहां, फिर सहते रहो। देखो फ्रेंड्स, पता नहीं 3 दिन इकट्ठा ले पाएंगे, अगर हुआ तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, नहीं तो टेक इट इजी। लेकिन आइंदा कभी भी आप उपनिषद खोलोगे कुछ भी ना, टेक इट इजी। पहला वाक्य आप याद रखो, खोलो ही मत। बहुत लोग मुझे कहते हैं सर हम 2-3 पन्ना खोलते हैं बंद कर देते हैं। पढ़ाई में भी मुझे स्टूडेंट्स बोलते हैं बहुत सारे, नई नई किताबें हम 2-3 पन्ने खोलते हैं और बंद कर देते हैं। मेरे ख्याल से बहुत लोगों की आदत है ये। इसका कारण क्या हुआ पता है क्या? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, आत्मा परमात्मा जीवात्मा। अरे बाप रे मुश्किल इधर। रिलैक्स, सी छांदोग्य स्टार्ट्स विथ सत्यकाम जाबाल। मैं बिल्कुल 3 मिनट में 3 उपनिषदों की बात करने वाला हूं, और उसके बाद टेक इट इजी। इतना हल्का लगेगा। पहला सूत्र है, बहुत सारे सूत्र आने वाले हैं इसके 3 दिन के अपने संवाद में। सत्य को छोड़ो मत, और जहां नहीं बोलना है वह मौन साधो। हाँ, कुछ नई चीज नहीं है। मम्मी मेरा वंश क्या है? बेटा पता नहीं, सेवा कर रही थी। तेरे पिताजी कौन है पता नहीं? सबको पता है। मतलब पिताजी कौन थे पता नहीं बोल रहा हूं, ये कहानी सबको पता है। और गुरु के पास जाते हैं, उद्दालक मेरे नाम वाम गलत होंगे तो माफ, टेक इट इजी, क्योंकि इंफॉर्मेशन में नहीं पढ़ना चाहता हूं। और उन्होंने पूछा है तेरा भविष्य क्या है, मैं जानना चाहता हूं। उस प्रकार से शिक्षा देने के लिए उस वक्त की ये प्रक्रिया थी। आप एकलव्य को भी कहानी आप जानते हैं सब लोग। तो उसने जैसे मम्मी ने बोला, माताजी ने बोला, उनके वैसे कह दिया कि माँ का नाम जाबाल, मेरा सत्यकाम, और माँ ने कहा तू सत्यकाम जाबाल। वो सेवा करी थी, पता नहीं था पिताजी कौन है, और उनको आगे की शिक्षा मिल गई। पहला शुद्ध सात्विक लेसन, एकदम प्लेन सत्य के साथ रहो, घुमाओ मत, और मौन हो जाओ। अगर तकलीफ वाली सिचुएशन जीवन में आती है जहां आप सत्य नहीं बोल सकते तो चुपचाप रह जाओ, लेकिन सत्य को घुमाओ मत। सत्य न घूमता है न कुछ हो। अमृत बिंदु बताता है अमनस्क होना है। मने एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, दूसरा सूत्र। और मन के खेल से परा जाना है अपने को, वो हम टेक इट इजी में देखेंगे। हो गया। और तीसरा ईशावास्य बोलता है, ईशावास्य विदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजीता मागृध कस्य स्विद्दनम। त्याग, देखो सत्य त्याग सब ईश्वर की अभिव्यक्ति है, यह हम गीता में देख ही रहे हैं। और मन के खेल से परा जाना है, अमनस्क होना है। ये पूरे टेक इट इजी के 3 उपनिषदों के सूत्र हो गए। अब मैं उपनिषद का कोई भी, किसी भी उपनिषद का अगला सूत्र नहीं बोलने वाला हूं। वो कभी विशेष रूप से हम उपनिषद पढ़ेंगे तब लेंगे। तो आज यही बात खत्म हो गई इसकी। ये 3 सार है टेक इट इजी का। और अगर हम, इफ यू आर नॉट एट ईज विथ आवर सेल्फ, समझ लेना ये तीनों में कहीं तो भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। पहली बात तो सत्य में कॉम्प्रोमाइज होता है। कोरोना हुआ तो लोग छिपाते हैं। अब हमें आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जबकि कोई सिंपैथी भी गेन नहीं करनी थी। न टेक केयर सर वर्ड्स चाहिए था व्हाट्सएप पे।
डिजिटल अपना कोई ट्रांसफर भी नहीं हुआ रहता। छोटा छोटा सत्य लोग जब वो बोल रहे हैं, आपको उनको पता नहीं है कि आपके ऐप पे आरोग्य सेतु समझ में आता है 2-3 किलोमीटर में कौन सा आदमी आपका कोरोना ग्रस्त था या दिया। डिजिटली आप छिपा नहीं सकते, मैं आपको अभी बता सकता हूं आप कहाँ है, आप भी जानते हैं ये। कुछ दिन बाद ये भी समझेगा कि कहाँ है और क्या कर रहे हैं। एक तरह से ट्रांसपेरेंट हो रही दुनिया, तो जितना सत्य है उतना गड़बड़ नहीं कर सकते ज्यादा। देखो पहला सूत्र, अभी ये 3 सूत्र मेन हो गए अपने, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, हम लोग साइकोमेट्री में बोलते हैं उसको, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। लेट 100 ग्राम बी द वेट ऑफ द सॉल्वेंट। नाउ वी विल बिल्ड द इनिंग्स, और इजीली एकदम मस्त रहो आज। सोकर सुनना है सोकर सुनो। सर हम पहले भी वैसा ही करते हैं, मजाक कर रहा हूं। अब उसके अंडरलाइन जो करंट्स है, एसोसिएटेड स्ट्रिंग्स है, वो एक एक करके हम खोलते जाएंगे। Take it easy in unfortunately taken up as take it up casually. सिंसियरली करना है, कैजुअली नहीं करना है। योगा कर्मसु कौशलम। और सुबह से शाम तक यही देखना है कि टेक इट इजी हो। पहले पहले आपको ये बोलना पड़ेगा। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं ये, ताकि वो आदत में पड़ जाए। हमें किसी भी चीज की कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की और कॉम्प्लेक्स बनाने की आदत हो गई है। आप देखा सेकंड वेरिएंट ऑफ कोरोना की इतनी चर्चा हो रही थी, अभी सेकंड वेव नहीं आई, लोगों ने थर्ड वेव की बात चालू कर दी है। आज किसी ने मुझे पूछा अतुल थर्ड वेव आने वाली है क्या? मैं बोला हाँ दिख तो रही है। बोला जानबूझ के बोला। बोले हाउ डू यू से, डू यू सपोर्ट? एविडेंस वाले लोग हैं यार, और मैं उस फील्ड से करता हूँ। लोग पूरा सूरज को भी बोलेंगे दिखाओ सूरज कहाँ है। हमने कहा भाई साहब देखो ऐसा है, ये वेव का मुझे बैक्टीरियोलॉजिकल आंसर नहीं पता, न मैं वायरोलॉजिस्ट हूं। मुझे इतना जानते हैं कि जब WHO ने या पहले किसी ने कह चुके हैं कि आने वाले दिनों में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क ये अनिवार्य है। ये जब ऊपर से अथॉरिटी वाले लोग जो है, जो ज्ञान उस दिशा में जिनका ज्ञान है वो जानते हैं, तो उसका पालन करना है। और वो नहीं किया तो थर्ड क्या फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ वेव, नंबर ऑफ वेव्स एन नॉट डिफाइंड हो सकता है। मतलब क्या हो रहा है, हम लोग सब जगह से टेंस्ड है। कल से मैं वही बोल रहा हूं, मैं आड़ते पोरा, पहले मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए ना उसकी। टेक इट इजी। सी फ्रेंड्स, once a saint told me, I mean there was a group conversation कि ये तकलीफ कब होती है, when are we not able to live and take the things at ease. Basically, if you are a driver and you do not know the driving, you are worried about traffic. अरे हाँ खत्म। इसीलिए वो देखो कैसे जुड़ने वाला, योगा कर्मसु कौशलम। लेकिन योगा कर्मसु कौशलम, डेक्स्ट्रिटी इन एक्शन इज योगा, तो फिर तकलीफ हो जाती है अपने को, बड़े बड़े वर्ड्स, बड़े शब्द। सो वी नीड टू बी परफेक्ट. तुम्ही शिट्टी वाजवत बऱ्याचशा बायका स्वयंपाक करतात, म्हणजे ऍक्च्युअली शिट्टी नाही वाजवत, गाणं गुणगुणतात, कोणाचं लक्षही नसतं मीठ किती टाकलं, तिखट किती टाकलं. हा मी त्यांच्याबद्दल नाही बोलत आहे, जे चव घेऊन बघतात. मागे बोललोय मी याबद्दल. पण ज्या बायका चव घेऊन बघत नाहीत आणि तरी अंदाजाने टाकतात आणि सगळं व्यवस्थित निघतं, योगा कर्मसु कौशलम. लेकिन ये कैसा हुआ है, पहले अभ्यास हुआ है, सालों साल की तपस्या है। 9 बजे खाना किसी के लिए आप या आपके खुद के लिए आपने तैयार रखा है, अलग अलग व्यंजनों के साथ में, तभी अभी ये स्थिति आपकी आ गई। तो अगर एक
रसोई घर की बात में इतनी चीजें ध्यान में रखनी पड़ी, तो जीवन में हर चीज को हल्के में लेना है, हल्के में करना नहीं है। देर इज ए डिफरेंस। डू इट मोस्ट सिंसियरली with utmost of your excellence and efforts, but by being at ease with yourself. और ये पता है, लेकिन ये होता नहीं है। मैंने आपको कई एक्सरसाइजेस दिए हैं, आपके चेहरे देखो खुद के लिए, दूसरों के जाने दो। घरात 10 पाहुणे येणार असतील तेव्हा तुमचा चेहरा पटकन फोटोग्राफ काढा, सेल्फी काढत जा पटापट, रात्रि एनालाइज करा रात को। कितना मस्त सुविधा है आजकल, पहले जैसा नहीं है। तुरंत फोटो निकालो। आपको लग रहा होगा कि आप सदैव मुस्कुराते हैं, नहीं नहीं, आपको आपके चेहरे पे अलग अलग छटाएं दिखेंगी। डॉक्टर के पास जाना है, अलग छटा। वैक्सीनेशन लेना है, अलग छटा। वैक्सीनेशन के बाद अलग। उसके बाद व्हाट्सएप पे कौन से मैसेजेस आए, अलग। डराने वाले आए, अलग। पहली वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, अलग। मुंबई लॉकडाउन, पुणे अंडर सेमी लॉकडाउन, नागपुर लॉकडाउन उठ गया, अलग। और एनालाइज करो, और वो फोटोग्राफ याद करो उस वक्त का, कि उस वक्त आपने क्या किया था। ये एक्सरसाइज करना पड़ेगा आपको। ऐसे कई लेक्चर्स होंगे, कई लेक्चर्स नहीं, कोई मतलब नहीं है उसको। एक आध दिन आपके भी मन में आएगा, मेरे मन में आएगा कि सोमन साहब, पहले कभी 10-15 दिन भी एक आध लेक्चर नहीं हो रहा, पर आप तो सही में आप फेस्टिवल ले रहे हैं इधर, खाली समय दिख रहा है आपके पास काफी। टेक इट इजी। Involvement in life is as important as detachment in life. We are either working with total involvement, or we say no no no, नेती नेती हे नाही, ते नाही, ते नाही, गांधीजींचे 3 आहे, डोळे बंद, कान बंद, तोंड बंद, and total withdrawal of life. Friends, there can never be any sustainability on any of the extremes. All extremes are giddy heights wherein you are likely to be drowned and falling down. खुशी के लिए नहीं, खुशी से जियो, ये मैसेज है। और ये इतने सहजता से होना है कि जो जो पॉइंट से 2-3 दिन में आएंगे, वो अपने को तुरंत उसको अमल में लाना है। डू योर बेस्ट एंड रिलैक्स, लहानपणापासून सांगितलं गेलं है। डू वी रियली रिलैक्स? याद करो आपके इंटरव्यूज। अभी आप दुनिया भर के संदेश दोगे लोगों को, आपके खुद के इंटरव्यूज याद करो। सर अतीत में क्यों ढकेल रहे हो? जाओ ना, सीखने के लिए जा रहे हैं, अतीत में रहने को नहीं बोल रहे। आपको याद आएगा ऑल दोज फ्रंटिक मोमेंट्स। असा एकही मनुष्य नाही ज्याच्या हातापायाला घाम नाही आला, थंड नाही झाले, कंपेअर नाही झालं। सगळं येणार आहे। नेगेटिव्ह कंपॅरिझन, पॉझिटिव्ह कंपॅरिझन। तो पहले हमने 3 सूत्र देखे कि सत्य सहजता से बोलना है, न तो मौन रखना है, मन के सारे व्यापार बंद करके मन के व्यापार से ऊपर उठना है, अमनस्क होना है, अमृत बिंदु उपनिषद। और ये सारी दुनिया उसी की अभिव्यक्ति है, और हमें त्यागमय जीवन त्याग से ही समझ सकता है ईशावास्य उपनिषद। ये 3 कार्डिनल प्रिंसिपल के ऊपर हम एक एक छोटी छोटी व्यावहारिक चीज देखने वाले हैं, जिसके कारण हम we will be able to take the life and say take it easy. और इतना हल्का लगेगा दोस्तों, मैं सारी बातें अनुभव की कर रहा हूं। कोई इंटरव्यू कुछ भी, कल पीएमओ में इंटरव्यू हुआ, आप और हम जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। चल भाई, क्या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ठीक है, इट इज लाइक एनी अदर ऑफिस। हाँ ठीक है, इधर आपको आपके बॉस दिखते हैं, उधर प्राइम मिनिस्टर दिखेंगे जब भी वो शहर में है। लेकिन किसी दूसरे सरकारी दफ्तर में काम करना और पीएमओ में काम करना, तो आपको अलग नहीं महसूस होगा? ये सब नाम के खेल है दोस्तों। आज को भी कोई विशेष क्लास नहीं है, टेक इट इजी। ये कड़ी में एक कड़ी है, खत्म हो गई बात। जिसमें आज कोई चैंटिंग नहीं है, स्पेशल नहीं है, कोई आपको टेंशन नहीं है अर्जुन ने क्या बोला, विश्वरूप में क्या क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। अरे दिखने दो ना, फील गुड ही है वो, टेक इट इजी। 2 बातों है, एक है मजाक करना,
और मजे में रहना। हम जनरली मजाक करते हैं। आपने देखा होगा स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह आजकल बहुत कुछ कुछ चल रहा है। लोग पूछते हैं मुझे, सर आपको पता है क्या? मैं बोला यार अभी इधर बैठने की ना तो ये नहीं है तो स्टैंड अप कॉमेडी कहाँ से कहाँ, मतलब देखो कैलिडोस्कोप में लोग कुछ भी कर रहे हैं। आगे 10 साल बोलेंगे झाड़ पे कॉमेडी, कोई आदमी पेड़ के ऊपर चढ़ के बोले वहां से कॉमेडी करेगा। अरे कॉमेडी वही है। बहुत हलचल चल रही है आजकल स्टैंड अप कॉमेडी की। मैंने सुना एक दो बार, तो मुझे तो ऐसे उठकर खड़े होकर सलाम करने लायक कोई बात नहीं दिखी। हाँ ये बात अलग है कि उत्सव मनाना है जिंदगी का और हर चीज को सलाम करनी है वो बात, लेकिन दूसरी चीजें है ना हमारा, वही क्यों चुनना है? लेकिन आपको अच्छा लग रहा है तो चुनो उसको और सुनो स्टैंड अप कॉमेडी। वो खड़ा है, आप सोते हुए सुनो। बट जनरली मजाक जब हम करते हैं ना वो आदमी दुखी रहता है। मजे में जीना आना चाहिए। कई बार ग्रुप डायनामिक्स में हम एक दूसरे की खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक करते हैं। आपका टेम्पररी डिफेंस हो जाता है वहां, लेकिन आपका डिफेंस नहीं होता है, आपका डिफीट होता है। बड़ी गंभीरता से सोचने वाली बात है ये। बिकॉज यू कैनॉट लाफ एट, you have to laugh with. These are the things wherein you are not able to live at ease with yourself. अब मैंने कई बार कहा है कि हर चीज में आनंद लेना है, आज कुछ विशेष रूप से उसको बताएंगे हर चीज में आनंद कैसे लेना है। हर बार अपना थीम अलग रहता है, कोई गीता का विषय रहता है, सेंट्रल थीम रहती है, इसलिए ये चर्चाएं होती है। लेकिन अब ये चर्चा यही सेंट्रल थीम है, बाकी अपने पास कोई सेंट्रल थीम नहीं है, न विषाद है, न प्रसाद है, न कुछ नहीं है, कुछ डिफाइन ही नहीं कर रहे। टेक इट इजी। अरे सबसे बडी साधना आहे दोस्तो। आजपर्यंत तुम्ही कधी विचार केला भागवत कशासाठी वाचता? आज होऊनच जाऊ द्या। गाणं कशासाठी म्हणता? अरे यमन करताय तर त्याच्यात त्रास कशाला करून घेता? ये मन। ते कुठलं हो चित्तचोर, ते अमोल पालेकरचं गाणं ते यमनचं आहे। अरे जाऊ दे ना, नाही आठवत ना, रिलॅक्स, स्टे रिलॅक्स। आपल्याला आठवलं नाही कधी कधी तरी त्रास होतो। गाण्याचा त्रास, न म्हणण्याचा त्रास, न आठवण्याचा त्रास, आठवलं तरी त्रास। बड़े गंभीरता से सोचना है दोस्तों। आपको लगेगा कि साधना गल जाती है। मैं ऐसा ही, तबीयत शरीर के स्तर पर ठीक नहीं थी, सोच रहा था कि यार ये तो टेक इट इजी तो बोल दिया है, लेकिन क्या इजी अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तब अचानक अष्टावक्र की बात आई। मैं लिख के इसलिए भेज दिया था बहुत दिनों बाद कि बोध है तो अभी है, नहीं तो कभी नहीं है। ये कोई क्रम प्राप्ति क्रम मुक्ति की बातें नहीं है यार कि चलो बोध के रास्ते पे निकले सर, देखेंगे ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, समझ में नहीं आ रहा क्या चक्कर है यार, क्या चक्कर है ये। एस्टेब्लिश योरसेल्फ और खत्म कर दे बात उस चैतन्य में। आप भगवान का नाम लो और फोटो निकालो। आज सारी प्रैक्टिकल बातें हो रही है, मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। भगवान की बात नाम लो और अलग अलग समय पे खुद ही सब है, दूसरे को मत बताओ कहने को। सेल्फी निकालो, आंख बंद है भले आपके 1 मिनट के लिए, और वो फोटो का अध्ययन करो। और इसका जवाब मैं जरूर मांगूंगा, जैसे आपको चाबियां मांगी थी घर की, ये बहुत आसान चीज आपको मांग रहा हूं। तेने तकते न भुंजी था, इतना त्याग तो आपको जरूर करना है क्लास के वास्ते, अपने संवाद के वास्ते। दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं 50 में से 49 बार आपका चेहरा टेंस दिखेगा आपको। कई बार वो झुमका गिरा रे, उस वक्त आपका चेहरा ज्यादा खिल सकता है। लेकिन हमारे पंडितों ने, शास्त्रों ने हमें यह सीख दी है कि बाकी सब पाप है। इसलिए मैंने पाप पुण्य की बात की थी कि अगर परम शक्ति के पास में है तो क्या पुण्य और क्या पाप यार, कितने दिन बोझा उठाएंगे।
पण वाटतं की नाही सांगा बरं, तुमच्या नातवाने आता ऐकलं तर झुमका की बा आजीला चढ लागला म्हणेल. बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, क्यों नहीं? हमारे पंडितों ने हमें रिस्ट्रिक्शंस डाला है, हमारे शास्त्रों के गलत अध्ययन ने हमें रिस्ट्रिक्शन डाला है. मुझे आज तक नहीं समझा, आदमी बड़ा होता है, वो जो युवक युवती रहता है तब जो गाना गाता है वो क्यों नहीं गाता? चोरी से गाता होगा. मुझे कई बार लगता है ऐसा, घर में मैं जोर से बोलता हूँ, बोला आप सैड गाने बोलते हैं. मैं बोला सर मुझे उसमें आनंद आता है, वो सैड का, मैं थोड़ी सैड हूं, मेरा चेहरा देखो. दिल के अरमां में बह गए. जैसे जैसे बड़े होते हैं हमको गाना बोलने की भी शर्म आती. बोल ना 70 वर्षाचा माणूस, भेट तुझी माझी स्मरते अजून त्या दिसाची का. नाही नाही सर, काय तुम्ही सांगताय काहीतरी, आज तुम्हाला काय विचित्र. अरे विचित्र नाही, हेच जीवन है, यही जीवन है. ताले किसने बोले लगाने को आपको? ताले किसने बोले लगाने को? ताला हम खुद लगाते हैं. काय चुकलं सांगा बरं, सरगंगेच्या काठावर काय चुकलं? और आंसर आपको आएगा, सही में सर कुछ भी नहीं गलत हुआ, कहीं तो भी हम बड़े हुए, ये गलत एहसास में गलती हो गई. कहीं तो भी कोई देख रहा है, कोई सुनेगा, वो क्या बोलेगा इससे, अरे हट, जिंदगी मेरी है, शान मेरी है, तहरीर मेरी है, तकदीर मेरी है, सपने मेरे हैं. सच की बदकिस्मती ये है कि सच के पास कोई सपना नहीं है. छांदोग्य. सच की बदकिस्मती ये है कि सच के पास कोई सपना नहीं है, और सपना इसीलिए खुशकिस्मत है कि उसका अपना एक खुद का सच है. क्या बात है, सपने का अपना एक सच है, लेकिन सच का अपना कोई सपना नहीं. म्हणा याच्यानंतर गाणं म्हणायचं वाटलं तर खरंच म्हणा, भेट तुझी माझी स्मरते. आठवू द्या, आजूबाजूच्यांना शंका येऊ द्या काहीतरी. टेक इट एज इज. ये नहीं होता है, इसलिए हम जाल में फंसे जाते हैं. आणि प्रेशर मध्ये करायचं नाही आहे. कोणी नसतं पाहायला, जे लोक म्हणतात आम्ही बाथरूम सिंगर आहे किंवा आहे, याचा अर्थ ते बाथरूम बिथरूमचा काही संबंध नाही. त्याचा संबंध आहे की आता मी एकटा आहे किंवा एकटी आहे. अरे जे पाहिजे ते वाटेल ते त्यावेळेस ते कर. आपको आपको दिखेगा, आप जितने बार भगवान का नाम लेते हैं, वो चेहरे का आप पढ़ाई का अध्ययन करके मुझे प्लीज बताना, 8-10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के बाद में आप खुद बोलोगे सर भगवान आने वाले थे, लेकिन हमारा मुंह देखते हुए आधे से चले गए वापस. काहींच्या कपाळ आठ्या दिसतील. ऐसा एक्चुअली अध्ययन नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान की माफी मांग के मैं कई नाम जब यज्ञ जहाँ चलते हैं वहां जाता हूं. पहले भी एक बार बोला था शायद, और भगवान की माफी मांग ली है कि मैं ये केवल अध्ययन के लिए जा रहा हूं, कि ताकि हम अपने तरफ से ऐसी गलती ना हो करके. और 15-20 मिनट बैठ के जो सांघिक नाम लेते हैं, मैं आप समझ गए, ऐसे बहुत स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस है, वह सांघिक नाम लेते हैं, जो भी उनके गुरुजी ने बताया वो. तुम्हाला इतके गमतीदार चेहरे दिसतील, आणि हे स्वतःसाठी म्हणतोय बरं मी, तुम्हाला याच्यातून शिकायचं आहे. इसलिए उनको आपको प्रवचन नहीं देना है कि नाम कैसे लोगे, नहीं तो चालू कर दोगे आप, सत्व रजस तामस, माला ऐसी रखो, जीवात्मा ब्रह्मात्मा, कोणाला इंटरेस्ट नहीं है. बिथोवन, उसका जब 5वां-6वां संस्करण आया था, ही वॉज डेफ. आप समझ सकते हैं, म्यूजिक का हाईएस्ट कोई चीज सामने लाना जो खुद डेफ है, हे समजेच्या बाहेर आहे. आणि म्हणून लक्षात ठेवा, उत्साह असेल तर उत्सव आहे. टेक इट इजी के लिए इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, उत्साह है तो उत्सव है.
नाही तर कोई उत्सव नाही आहे. कित्येक लोक मला म्हणतात काय आता उत्साहच वाटत नाही. म्हटलं माझा तर आता सुरुवात झाली उत्साहाला. देखो दोस्तों, माया महा ठगनी, आप जिस दिन कुछ फंड कर लोगे ना, उस दिन 2-4 फोन आपको आ जाएंगे और इतने नेगेटिव आ जाएंगे कि आप बोलोगे अरे सर हमने क्या सोचा था दिन चालू करना और क्या हो गया, है ना? आज सारी बातें अभी जो हो रही है वो अनुभव की बातें हो रही है. अनुभव के सिवा कुछ नहीं होगा. हाँ, कम ज्यादा हो सकता है. आप करके देखो आज संकल्प, और आपको 2 लोग, आज कोरोना का माहौल चल रहा है, आपको इतने लोग तूफान मिलेंगे क्रैब मेंटालिटी वाले, अरे बाप रे बाप रे. आपकी परीक्षा है, क्योंकि अपने जीवन के प्रयोजन की स्पष्टता नहीं होती है. नेक्स्ट प्रिंसिपल, टेक इट इजी के लिए, जीवन के प्रयोजन की जब स्पष्टता होती है ना, तुम्हाला समजा तुम्ही एवढंच फक्त वेळ की मला फक्त प्रसन्नपणे जगायचं आहे आणि माझ्या चेहऱ्यावर कायम कायम मनापासून आतून अगदी समाधानाचा हसू स्मित हास्य ठेवायचं आहे, हे एकच गोल ठेवा बघा. काही नाही आहे हो तुमच्या जपाला आणि ध्यानाला. नोबडी इज इंटरेस्टेड इन युअर मेडिटेशन अँड जप. सो डोंट बी सिरियस अबाउट दिस वर्ल्ड. इफ यू कॅन बी सिन्सिअर, ऍट द सेम टाइम डोंट बी कॅज्युअल. छोटेसे प्रिन्सिपल आहेत ती, आणि हे परमनंट लक्षात ठेवायचं, काहीच नाही. इसके लिए एक दूसरा प्रिंसिपल बताता हूं. जब दूसरों के यहाँ कुछ होता है आप क्या करोगे? पुण्यात एक सवय आहे, अच्छा अच्छा म्हणतात फास्ट न ऐकताच. लक्ष्मी रोडला जा, काही सांगायच्या आधीच. तेव्हा मला नवीन नवीन आलो होतो, नागपूरची सवय होती. नागपुरात खूप पाल्ला लावतात. प्रत्येक शहराचं वैशिष्ट्य आहे, मी चांगलं वाईट काहीच म्हणत नाही. आणि पुण्यात एकदम उलट आहे. ती सवय जात नाही ना, ते एवढे वर्ष ते पहिले खूप काहीतरी सांगायचं, खूप काही महत्वाचं नसेल तरी तांदूळ महोत्सव, काहीतरी निरर्थक बोलत बसलो होतो. समोरचा माणूस बर 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 असं म्हणतात इथे पुण्यात, बर. नंतर मला कळलं की ते ऐकतच नाहीत. अहो चांगल्या गोष्टी आहेत या, त्यांना स्वार्थी नका म्हणू. मला नंतर कळलं की किती फायदा आहे या गोष्टीचा. मला सांगा, मी समजा मोठं पुराण लावलं करोनाचं. दोस्तांनो, वाईट नका वाटून घेऊ. एका लिमिट नंतर तुम्हाला बोर होऊन जाईल. पहिल्यांदा ऐकाल की ठीक आहे बाबा, जो गीता सांगतो आपल्याला काहीतरी बोलतो त्याचं थोडंसं ऐकावं. ते मग ते 6 टॅबलेट सजेस्ट केल्या, मग तो लोडिंग डोस दिला, मग ते त्याला हे झालं. आणि आता 12वा दिवस आहे, अजून 4 दिवस आहे. कॉर्पोरेशनचे फोन आले, अरे 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 अरे. तुम्ही म्हणाल परमेश्वरा काय मदत हवी तर सांग, पण शांत बस बाळा. देखो, इस दुनिया को भगवान की दृष्टि से देखना चाहिए. मैं हरदम सोचता हूं क्या भगवान नहीं देख रहा है कोरोना को? हाँ, ये तो सोचा ही नहीं सर. क्या भगवान नहीं देख रहा है? यू आर टॉकिंग अबाउट ऑमनी प्रेजेंस, ऑमनी पोटेंस. देख रहा है ना, और फिर भी हो रहा है ना, मतलब भगवान चाह रहा है ये. खत्म. यू विल बी एट ईज. यू विल बी एट ईज विथ युअर सेल्फ. भगवान चाह रहा है. मी आता ग्रुपमध्ये सगळ्यांना असे मेसेजेस पाठवतो. इतकं काय काय पाठवतात. आज 3600 केसेस, 70 डेथ, 20 रिकव्हरी. जसे यांना एक्सपर्ट म्हणून बसवलाय. अरे काय चवीने बोलण्याचा विषय आहे का? टेक इट इजी. इस दुनिया को भगवान की दृष्टि से देखने की चेष्टा और आदत हमें जग सिर्फ सुंदर नजर आएगा. इसीलिए मैंने दिल से कोरोना फेस्टिवल लिखा था उस वक्त. दिल से लिखा था. अच्छा क्या बुरा क्या नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं वो फेस्टिवल ही देखना चाह रहा था. क्योंकि ना, द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कीप योर सेल्फ बिजी बट नॉट लेजी एंड क्रेजी. Either we are lazy or we are crazy, and both are extremes. We should be dynamically busy. That's it. बहुत सारे लोगों मुझे बोलते हैं सर कुछ कुछ कंपनी बहुत टॉक्सिक होती है, हम नहीं चाहिए. ये वर्ड यूज करते हैं लोग. आजकल एक कॉमन वर्ड यूज होता है टॉक्सिक. इसकी बात करता हूं मैं 2 मिनट के बाद, ये खत्म होगा सेशन, जरूर बात करता हूं. तो अपने जीवन के प्रयोजन की स्पष्टता होनी चाहिए. ये सारे अंडरलाइन प्रिंसिपल्स बता रहा हूं टेक इट इजी के लिए. वो स्पष्टता रही तो उस हिसाब से बढ़ता होगा. और रिलैक्स रहने की आदत हमें लगनी चाहिए. कोई भी प्रवचन, कोई भी विशेष सेमिनार सुन के आदमी कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि पंडितों ने हमारे शास्त्रों के गलत अध्ययन के कारण और हमारे गलत अपब्रिंगिंग के कारण
हमें सिर्फ यही आदतें हुई है। मेरे गाने का उदाहरण परमानेंट याद रखो, और अपनी उम्र के हिसाब से गाने का कलर चेंज मत करो। आपको अच्छा लग रहा है तो बोलो दिल के चैन, और नहीं पहले से नहीं लग रहा है तो नो प्रॉब्लम, जबरदस्ती भी मत करो, वो भी शोभा नहीं देगा। लेकिन व्हाई कांट बी एट ईज विद आवर सेल्फ? किसने रोका है? हमारे पंडितों ने, हमारे शास्त्रों की गलत अध्ययन ने हमें रोका है। शास्त्रों की गलत समझदारी, हमारे समझने में जो भूल चूक हुई है उसके कारण ही हुआ है। कहाँ लिखा है दोस्तों, इतनी गीता का हमें भगवान आशीर्वाद दे रहे भर भर के, कहीं लिखा है क्या? वहां बताओ पर मुझे, दिल से बताओ। यू आर सिक, you will be sick at ease. Huh? You are recovered, you will be recovering at ease. You are in the shop, you are at ease. You are with shopkeeper, you are at ease. You are with your nagging wife or husband, you are still at ease. A very important research topic, not to be deliberated too much. दुनिया कुत्ते की दुम हम देख चुके हैं, वो बदलेगी नहीं। आपके हस्बैंड वाइफ बदले क्या? ईमानदारी से कहो आप। वो नहीं बदले, आप बदले। अगर आपको कुछ अच्छा दिखने लगा है तो आप बदले, और वो भी बदले होंगे तो वो एक्स्ट्रा ग्रेस हो गए आपके ऊपर, नहीं तो जनरली बदले नहीं है। मैंने 7.5 की बात एक बार आपको कही थी कि 7.5 साल के बाद में बायोलॉजिकली आपको दुख सहने की आदत हो जाती है, इसलिए आप बोलते हैं कि अभी अभी मेरा 7.5 खत्म हो गया करके। प्रॉब्लम्स वही रहते हैं दोस्तों, रंग बदल बदल के आते हैं। प्रॉब्लम कैसे खत्म हो सकते हैं? Intelligent people are never miserable. We have seen this. But intellectuals are intelligently miserable. The next point, very important point is, वैक्सीनेशन की बात चल रही है आजकल। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द वायरस ऑफ लॉजिक। यस, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द वायरस ऑफ लॉजिक। जहां लॉजिक आ गया ना, सत्यानाश। लॉजिक क्या है यार? फंडा क्या है? मैं ये शब्दों से परेशान हूं। फंडा क्या है? मैं बोला कुछ फंडा नहीं है, सब गोल है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते। चल भाग। अपने दुखों को निगलना आना चाहिए। हम अपने दुखों का बहुत बड़ा जिक्र करते रहते हैं, और यही समस्या होती है। क्योंकि जब अपना दुख आप बोलते हो, आप खुद के जख्म को खोल के रख देते हो। पॉइंट टू बी थॉट ओवर। दूसरा कोई मरहम लगाएगा, पट्टी बांधेगा, इस चक्कर में लगभग सूखी हुई जख्म जो है उसको आप फिर से उखाड़ देते हो। और फिर दिल जलता है तो जलने दे। गहराई से सोचो। आप किसी को मदद करते हो मतलब क्या करते हो? आपको तसल्ली मिल रही है। आपको तसल्ली जिस दिन नहीं मिलेंगी, उस वक्त आपकी मदद और आपका सारा तेन तकते न गुंजी था नहीं है, वो खत्म हो गई बात। आप देखो, कोई बीमार है आपके बगल में, आपके दिल को तसल्ली मिलती है तो ही आप जाओगे, पूछोगे संध्याकाळचा डब्बा देऊ का? आणि नाहीतर कपाळावर आठ्या, डोक्याला त्रास, पण एक कर्तव्य म्हणून डबा आपण देऊ तिथे, तो त्यालाही पसणार नाही, तुम्हालाही पसणार नाही। कोई भी चीज हम जब करते हैं तो हम सिर्फ अपने लिए ही करते हैं, ये पक्का बांध लो। इसलिए अपने दुखों को निगलना चाहिए। अपने दुखों का, हाँ कहीं थोड़ा सा जिक्र किया है, बात ठीक है। मन हल्का हल्का था, मन हल्का नहीं होता है, मन और हेवी हो जाता है थोड़ी देर बाद। यही तो शास्त्र, वही तो बोल रहा हूं, हमारा गलत अपब्रिंगिंग हुआ है। अनेकदा मी सांगितलंय ते, दुःख देवाला सांगावे, सुख देवाला मागावे।
And how we dress and address is the only qualitative life, nothing else. And dress means, we're wearing the smile. I'm not talking about the formal attire. And how you address. These are the only two issues which decide the quality of your life. छठवां पॉइंट, 9 पॉइंट आज बात कर रहा हूं, सेकंड लेक्चर में 9 पॉइंट और अगले लेक्चर में 9 पॉइंट, 27 पॉइंट का ये एक बेहतरीन शान हमारे लिए, मेरे लिए। मैं इसका सिंचन, प्रधानमंत्री बोलते वैसे, सिंचाई, पढ़ाई, कढ़ाई, वैसे वाली बात अपने लिए बूंदने की बात है। अब रिएक्शन से बचो, सब पहले हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं से भी बोझ था। क्या चल रहा है? भक्ति योग। अरे बाप रे, एवढा जड शब्द। अविकंप योग, विश्वरूप दर्शन, अरे बापरे बापरे, झालं आता। तुम्ही दर्शन घ्या ना, आपल्या दर्शनाला लोक येतील आता। प्रतिक्रिया से बचना है। आपने देखा व्हाट्सएप पे हम लोग क्या करते हैं? प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया से बचना है। एंड रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स कैन नेवर गो हैंड इन हैंड। देखा माया कैसे ठग रही है? सर क्या फर्क पड़ता है? लोग पूछते हैं। रिएक्शन दोगे तो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे, और रिस्पॉन्स की आदत हो गई तो कभी रिएक्शन नहीं दोगे। मी काही लिहिलेलं नाही, काही मला स्ट्रक्चर्ड माहित नाही, मी पुन्हा हे 6 पॉइंट्स मी सांगू शकणार नाही। पण प्रामुख्याने जो आहे की सिरियस राहायचं नाही आपल्याला एकदम, पण कॅज्युअल पण नाही। आता आली ना गंमत, सिरियस पण नाही कॅज्युअल पण नाही, मग असं काही नाही, सिन्सिअर राहायचं फक्त बस। अँड टेक इट इझी। मी समजा तुम्हाला आता गुड इव्हनिंग म्हटलं, त्याचे 2 अर्थ आहेत। एक तर खरंच संध्याकाळ चांगली आहे, फिजा महक रही है, किंवा आपल्या प्रयत्नांनी आपण ही संध्याकाळ चांगली करूया, हे 2च अर्थ त्यातून काढायचे, गुड इव्हनिंग। तिसरा अर्थ काय माहितीये? मेकॅनाइज्ड लिव्हिंग। द ग्रेटेस्ट हर्डल in not being able to live at ease with ourselves and take the things easy is mechanized living. बड़े गंभीरता से सोचो इस विषय पर, सिंसियरली सोचना है, सीरियसली नहीं। ग्रेटेस्ट हर्डल मेकॅनाइज्ड लिव्हिंग। कसं कोणी गेल्यावर 15 सेकंदाच्या तुम्ही लिहू शकता, ईश्वर मृतात्मा सद्गती देव, नमस्कार आणि RIP। सर, स्टोअर्ड इव्हेंट्स, स्टोअर्ड रिएक्शन आहे की नाही? खरं 2 गुच्छ, आजकाल ते व्हॉट्सअपचे एक टेक्निक बघतोय मी, एक हात ब्लेसिंगचा, एक हास्य, 2 गुच्छ सराउंडिंग इकडे तिकडे, आणि हॅपी वाला बर्थडे। आता वाला हॅपी वाला बर्थडे काय असतं मला कळत नाही। काय कोणाचे ट्रेडिशन्स कशा, ते काय करायचं आहे प्रत्येकाने आपापलं ठरवायचं आहे, नो क्रिटिसिज्म। लेकिन मैकेनाइज्ड लिविंग के बारे में बिल्कुल मैं आपको ये कर सकता हूं उसका आगाज, क्योंकि मैकेनाइज्ड लिविंग में उत्साह नहीं रहता है, और जहां उत्साह नहीं है वहां उत्सव नहीं है, और जहां उत्सव नहीं है वहां टेक इट इजी कैसे हो सकता है? आज काही बंधन नाही आहे हो गीतेचं, खरंच देवा मी गीतेला बंधन नाही मानत, पण कुठला तरी शास्त्राचं एवढं मोठं शास्त्र, कृष्णाचं काव्य, अर्जुनाची समजूत, बॅटलफील्ड, येतं कुठेतरी डावीकडे उजवीकडे, टेक इट इझी नाही होत। आता काहीच नाही, टेक इट इझी। आणि हेच खरं आहे, गीता कशाला करता? याच्यासाठीच। उपनिषद काय केले पढ़ रहे हो? इसीलिए, और कुछ कारण नहीं है। किसी को मत बोलो कठोपनिषद हो गया, केनोपनिषद हो गया, उम्र 80 हो गई, 2 उपनिषद बाकी है, फिर मरने को तैयार है।
So when we say good evening, either it is good evening, I am experiencing it, or I am going to make it the way I am saying it. Friends, this is Utsaha, Utsav. Rest all is mechanized living. हे 6 पॉइंट्स लक्षात राहिले नाही तरी चालतील, 3 अजून घेणार आहे संपवायच्या आज. पण हा पॉइंट लक्षात ठेवा की माझं कुठलंही जगणं, लिहिणं, बोलणं हे मेकॅनाइज होणार नाही. यमन म्हटल्यावर आरो आवरात नका फसू. चुकू दे, कुठे सा टाक, काय टाक, र टाक का ग टाक. इंटेलेक्च्युअल्स, संगीताच्या माणसाला कळणार नाही, त्याला आवडणार नाही. तो पूर्ण ते सगळं व्यवस्थित त्याचा सोपस्कार झाल्याशिवाय शांत बसणार नाही. कधी कधी चांगला आहे, पण ऍट इज होत असेल तर कारण आता त्रास नका करून घेऊ. आठवलं तर आठवलं, नाही तर नाही. And once the mechanical rhythm, what is the disadvantage, sir? Once the mechanical rhythm is set in our life, the dynamic, spiritual, ecstatic, magnetic rhythm of life is lost. मला माहिती आहे कोणी व्यक्ती ध्येय सोडून जाते तेव्हाच काय डेकोरेटिव्ह बोलायचं नसतं, कबूल आहे. आता तुम्ही म्हणाल सर तिथे मी असं लिहिणार आहे का? काही लिहू नका, वेळ घ्या, स्पंदन जाणवा, त्याच्याबरोबरची एकता अनुभवा, सुखदुःखाचे प्रसंग त्याला म्हणा. ऍट दिस आवर ऑफ क्रायसिस, हे पण मेकॅनाइज म्हणतो आपण. वी स्टँड टुगेदर ॲज वन फॅमिली. 5 मिनिटात त्या माणसाचा विसर पडतो आपल्याला आणि त्याच्या दुःखाचा किंवा त्याच्या फॅमिलीवर कोसळलेल्या दुःखाचा. मित्रांनो, स्पंदन, रडा, रडताना असं जबरदस्त रडा, पुरुषाला रडू देत नाही तो. मी तर मौका मिळेल तेव्हा रडलोय, मुद्दाम सांगतोय. इतकं हलकं वाटतं ना, खरंच छान वाटतं. प्रसंगी कठोर राहा, पण जेव्हा अश्रू आले असतील तेव्हा कुठे त्याला रोखता. हसा, रडा, स्पंदन, टेक इट इझी. किती बंधन हो, मुलांसमोर रडायचं नाही, बापासमोर रडायचं नाही, नवऱ्यासमोर रडायचं नाही, मुसूम किती दाब, काय करतोय आपण आयुष्याचा, गाणं म्हणायचं नाही, नाचायचं नाही, मग भडसून बाहेर निघतं एक दिवशी सगळं. हे प्रिन्सिपल्स आहेत टेक इट इझीचे आणि शास्त्राच्या आधारावर आहे. पण मोठमोठे श्लोक बोलून आपल्याला अजून त्रासात घ्यायचं नाहीये. म्हणून संपले 3 श्लोक. उद्यापासून ताईंनी लिहिलं नाही छांदोग्य नाही तरी चालेल, काहीच नाही. हे 3 सत्र, कारण पहिलंच कठीण आहे. मला जे आईनी सांगितलं तेच मी सांगितलं. सत्य काम जाबाल, शाबास. द्यायचं असेल तर दे, नाही तर नको देऊ. मला मुझे ज्ञान मिलना है तो कहीं से भी मिलेगा और नहीं मिलना है तो कोई नहीं दे सकता. मैं पैसे के मामले में भी यही कहता हूं. जिसके पास आना है कहीं से भी आएगा, नहीं आना है तो साला छप्पट कुछ करके देखो, पटको सर पटको नहीं मिलेगा. आरोग्याचं तसंच आहे, सगळीकडे तसं आहे. पैसा, आरोग्य, चांगले लोक, सत्संग, सब जगह वैसा है. 7वां पॉइंट, फियर. सर ये पहला होना चाहिए. अब देखो, ओनली ग्रेस विच यू अर्न इज फियरलेस. हेच वेगळ्या प्रकारे विवेकानंदांनी सांगितलं की रिनन्सिएशन इज फियरलेस. म्हणून तेन तक्तेन भुंजिता आलं ना, उपनिषद बरोबर कव्हर होत आहे. वी शुड बी मास्टर ऑफ फियर, बट ऍक्च्युअली वी आर विक्टिम ऑफ फियर. आणि याच्याबद्दल खूप बोललोय मी पहिल्यांदा की वी शुड ऑपरेट फ्रॉम इनर सिक्युरिटी रादर दॅन इनसिक्युरिटी. आणि पॉलिसी विलिसी सगळं खूप 100 वेळा आज मी रिपीट नाही करणार काही, पण हे सगळं त्याचंच कारण आहे. कुठेतरी आम्ही इन्सिक्युअर आहोत, खूप इन्सिक्युअर आहोत आपण. प्रत्येकाच्या मनात कोरोनाचा डर आहे. बाहेरून किती तुम्ही दाखवा, आपलं सॅनिटायझेशनची प्रक्रिया सहजतेने व्हायला पाहिजे, ती भीतीपोटी होते. सांगा आता डिक्लेअर करा
2 डोस घेतल्या तुम्हाला कोणी टच करू शकणार नाही. कोण सॅनिटायझेशन मरू द्या म्हणतील सगळं. लोक ऑलरेडी म्हणतात मास्कनी त्रास होतोय म्हणून. ते मास्कचे प्रकार आहेत. N95 ने मी काय ऍडव्हर्टाइजमेंट करत नाहीये. त्रास होणार नाही तुम्हाला. व्यवस्थित ऑक्सिजन तिथे स्पेस राहते. तुम्ही घरी त्याच्यात लोकांनी आता श्रीमंत लोकांनी पण गरीब नाही, तेच काकडीचा 40 रुपयाचा 35 रुपये भाव करणाऱ्यांनी घरी जुन्या कापडांचे मळलेले शिवणं चालू करून दिलाय. अरे परवडताय तुला तर घे ना N95. सांगायचा उद्देश काय? वी आर द विक्टिम ऑफ फिअर. We should be master of fear because it's one of the greatest obstacles in not being able to live at ease with ourselves and take the things easy. 8th point, कारण थोडं वेळेकडे लक्ष द्यावं लागतंय. Please have faith that our capabilities, इथे आता मी अमृत बिंदूला टच करतोय, our capabilities are more than our limitations. मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो. तर बंधन आहे हे लिमिटेशन्स आहे, पण मन काही करू शकतं हे कॅपॅबिलिटीच्या गोष्टी. म्हणून ऑलवेज हॅव द फेथ दॅट युअर कॅपॅबिलिटी इज मोर दॅन युअर लिमिटेशन्स. वॉल्ट डिस्ने सगळ्यांना कितीतरी उदाहरणं देऊ शकतो. आपला सो कॉल्ड मॅच्युअर्ड बायोलॉजिकली ऍडव्हान्स ग्रुप आहे म्हणून मी अशी उदाहरणं देत नाही. हाच कुठल्या आपण क्लास बदलला ऐकणाऱ्यांचा तर वॉल्ट डिस्ने हजारो उदाहरणं देता येतील. सगळ्यांना माहिती आहे मिकी माऊसची स्टोरी. टोटल फेल्युअर इन कार्टून वर्ल्ड. आणि लक्षात ठेवलं की हे बोलणारा माऊस केला तर काय मजा होईल, आणि रेस्ट इज हिस्ट्री. तुम्ही एक लक्षात ठेवा, प्रत्येक गोष्ट सी वाय डू वी मॅरी? If you ask this question, now let us not ask to each other. Most of us will not be properly answering this question or lying either. Having got the bitter experience more than the better one. I'm very sure for all of us in one way or the other. But if you ask this question to the prospectives or just who were prospective and now got married, they will say they got married for happiness. Friends, don't marry for happiness. Marry out of happiness. When I say marry, now replace this word to your alignment with anything or being of the object of this world. Marriage is not the biological marriage I was hinting at. We get married for happiness. Sorry, we should actually be marrying out of happiness. मी आनंदातून लग्न केलं आणि मी आनंदासाठी लग्न केलं, फार फरक आहे. जीवनातला प्रत्येक अनुभव आपण आनंदासाठी करतो, तिथे चुकतो. तो आनंदातून केला पाहिजे. This is where when we say there is no reward for the work, there is reward in the work. आता आलं आपण सगळे प्रिन्सिपल्स बघा, सगळे कसे जुळतायत. वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या गोष्टी बोलल्या गेल्या आहेत, पण टेक इट इझी मध्ये त्या सगळ्या क्लब होऊन आपोआप येतात आणि कुठलंच बंधन नाही आहे. संस्कृत येतं की नाही, ताईंसारखं चांगलं चॅन्टिंग करता येतं की नाही, मग आता संस्कृत क्लासेस लावायचं का? त्या ताईंचं चॅन्टिंग ऐकून काही लोकांना हे वाटलं असेल की आपण आता चॅन्टिंग शिकावं. त्यांना एखाद्या फोन पण गेले असतील. मी आपल्या मनाचे कयास करतो, मला काहीच माहित नाही बरं. आणि हे स्वाभाविक आहे, मनुष्य स्वभाव आहे. शीतल जोशी अभंगे यांचं ड्रॉइंग बघून मला कधी कधी वाटतं, मग कधी कधी असंही वाटतं की तुम्ही मला चित्र पाठवा तुमच्या नावावर, मी माझं नाव खपवून पाठवतो म्हणून. मनातल्या चौरवृत्ती सगळ्या बाहेर येतात ना. See, if the beggars are marrying, if we are marrying for happiness, then we are beggars. And if two beggars meet, what can happen? Beggary only can increase. Only beggar, and that is why marriages are unsuccessful. That is why we are eternal cribbers. We crib on about the marriages, we always say, मला हजारो लोक असे भेटले आहेत की सर पत्रिका पाहिली नाही, पूर्ण 36 आहे, यांना डाव्या बाजूने फिरायला जावं असं वाटतं, मला उजव्या बाजूने, आणि
पहिली गोष्ट आम्हाला एकत्र फिरायलाच जावंसं वाटत नाही, तो भाग वेगळा. He gives not the best friends who give the most. Always remember. Upanishad tells us, he gives not the best who gives the most, but he gives the most who gives the best. क्या बात है? And who gives the best? I repeat, he gives not the best who gives the most. You know this. But he gives the most who gives the best. And who gives the best? One who is at ease with himself. One who is taking the things that, आणि पहा तुम्ही काय वातावरण बदलेल घराचं बाहेरचं. मी असे बॉसेस पाहिलेले आहेत, काही नाही, मोठमोठे प्रोजेक्ट टेंशन, चलो यार कम ऑन अतुल, नथिंग, चल ये करना यार, शाम तक तू ये कर, मैं ये करता हूँ. वाह भाई क्या बात आहे, कसलं कॉर्पोरेट वर्ल्ड वगैरे, सगळं एक आहे हो, काही नाही आहे. हा सगळा भातुकलीचा खेळ आहे. तुमचे हसबंड मॅनेजिंग डायरेक्टर, सिनियर व्हाईस प्रेसिडेंट तुमच्या समोर तर शेपटी हलवतात. कोण मॅनेजर, कोण सगळं, आता तर काहीच नाही, कोरोनाने सगळ्यांना झोपवलं. लक्षात घ्यायचं आहे आपल्याला. एका माणसाला मंत्र सांगतात, सहज आठवलं, 2-4 मिनिटं उरले, 2-3 मिनिटं जास्त घेतो तुम्ही. सारखं माय वाईफ इज नॅगिंग नॅगिंग नॅगिंग. तो काम खरं गोष्ट आहे का, म्हणजे मी एका प्रवचनात ऐकलं होतं. त्याच्याकडे तो व्यक्ती आला, म्हणे मला सगळं आहे, सुख आहे, सगळं कॉर्पोरेट लाईफ आहे, पैसे आहे, पण वाईफ फार नॅगिंग आहे. थोडासा ऑफिस मधून उशिरा झाला की शंका घेते, कमी काम केलं तर काम नाही करत म्हणते, जास्त काम केलं तर तुमचं लग्न माझ्याशी नाही ऑफिसशी झालंय म्हणते, वगैरे वगैरे वगैरे. घरोघरी लोकांना अनुभव आहे. आता लोक कामच जास्त करत नाहीत, त्यामुळे हा अनुभव प्रत्येकाला असेल असं वाटत नाही मला, आयडियली स्पीकिंग. आणि ते त्याला मंत्र देतात. हा मंत्र म्हणतात तू फक्त. घरी आल्यावर बायकोची कटकट चालू होते, तो माणूस मंत्र म्हणतो, शॉर्ट करतो स्टोरीला, खूप मंत्र म्हणतो मोठमोठे. त्याला फक्त सांगितलं असतं जोरजोरात मंत्र म्हणत राहा, त्या मंत्राचा अर्थही सांगत नाहीत त्याला. बायको चिडते, कारण ज्या वेळेस कोणी कोणाला कंट्रोल करतोय, लक्षात ठेवा प्रिन्सिपल, मराठी बोल, ये प्रिंसिपल याद रखो कि अगर आपका कंट्रोल है और सामने वाला आपके कंट्रोल के बाहर है, तो आपका खुद का कंट्रोल चला जाएगा, दिमागी हालत खराब हो जाएगी. जब तक कंट्रोल में है तब तक. अब ये महाराज मंत्र बोल रहे हैं और औरत कह रही है, शेवटी चिड़ून म्हणते थी, चिड़ के बोलती है, एक तो आप मंत्र बोलो गुरुजी का, जो कि अभी अभी आपकी पहचान हुई है, मैं 27 साल से आपके साथ में हूं, या फिर मैं. और बहुत धमकाती है, ये करती है, और फाइनली घर से बाहर निकल जाती है थोड़ी देर के लिए. जाए तो जाए कहाँ, सबकी वही स्थिति है. पहले भी एक बार एक दूसरी चीज बताई थी हमने. और ये आदमी खुश हो जाता है, ये बोलता है देखो मंत्र का क्या प्रभाव हो गया. एक्चुअली वो चिड़ के कारण गई, मंत्र के कारण नहीं गई. बोले मंत्र का इतना महत्व है, जिस गुरुजी ने अभी अभी आपके दोस्त हुए और मैं इतना, ये अहंकार के कारण वो चली गई, लेकिन फायदा उसको ये लगा कि मंत्र के कारण हो गया. दोस्तों, द पर्पस ऑफ टेलिंग दिस स्टोरी इज क्वाइट ऑब्वियस. पूरे फेथ के साथ हमें ये रहना है कि मैं आने वाले सारी चीजों में मेरा सारा जीवन टेक इट एट ईज, टेक इट इजी. आज से हमारा ये मंत्र है. आप कुछ मत बोलो, हम गीता पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े नाम, मेरे लिए हाथ जोड़ के कहता हूं, ये गुरु दक्षिणा दो मुझे. और ये गुरु दक्षिणा नाम के लिए बोल रहा हूं, उसका मतलब मैं गुरु नहीं होता हूं, लेकिन उसका दूसरा कोई नाम नहीं है. दक्षिणा बोले तो अलग अर्थ हो जाएगा. ये मैं अनुभव की बात है. जीवन बदल गया है. सही में विषाद योग से प्रसाद योग कब हुआ, कई देर से फिर से जाता है विषाद में, ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये आदत हमें लगानी पड़ेगी. कोई बात नहीं यार, 40 साल गलत आदत लगाई, आने वाले 20 साल देखेंगे आगे क्या होता है. अर्जुन को बोला ही गया है भगवान कृष्ण ने, साधना अर्धी राहिली तर पुढच्या जन्मात काम येईल, अगले जन्म में काम है. वो बादल जैसे बिखर जाता है वैसे नहीं होगा. अर्जुन को प्रॉमिस किया है भगवान ने. लेकिन हो सकता है 20 साल में ही महक आए, सुगंध आए, सुरभि आए. झोपाळ्या वाचून झुलायला लागू आपण. और नवा पॉइंट है, जो कि आज का आखिरी पॉइंट है,
सेकंड लेक्चर में दूसरे 9 पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई आपको कि गेट मैरिड नॉट फॉर हैप्पीनेस बट गेट मैरिड आउट ऑफ हैप्पीनेस। ये 8वां पॉइंट बताया था। इसका मतलब मैरिड का मतलब वो नहीं, किसी भी चीज से आपका जब संयोग होगा या आपका एक कांटेक्ट होगा, उसको आप आनंद से उसको लो, आनंद के लिए मत। And the last point, most important for the day, which we are going to take it. Remember, your difficulties will continue. अलग अलग नकाब बदल बदल के आपकी डिफिकल्टीज, आप देखिए अभी तक का जीवन कैसे गया। बचपन में जो पढ़ाई वाले नहीं थे उनको अपने टीचर्स का थ्रू आउट स्कूल में टेंशन रहता था। स्पेशली हमारे एज के जो अभी सब है, उनको हमारे वक्त के टीचर्स का जरूर टेंशन रहता था। अभी उल्टा हो गया, मतलब वो दिन चले गए। शादी के बाद की तो बात ही कोई ना करे। मैंने अभी भी कहा तो सबको लगे, कोई भी बोलेगा कि 5% वो सोनामुखी वाली बात, चंद्रमुखी, सोनामुखी, ज्वालामुखी, हम कई बार सभी बातें कर चुके हैं। लेकिन बाकी जीवन में तो लगभग सभी का अनुभव है, दावे के साथ कह सकता हूं। लुफ्त आराम का तू क्या जाने, कभी ये वक्त ठहर मेरे साथ। कभी ठहरा है वक्त हमारे साथ? दो गुजरे आरजू में और दो इंतजार में, हो गया बात सभी की। देखो ना, एवरेज एज ग्रुप अपना 60+ है, हो गया कि नहीं? दो गुजर गए आरजू में, दो इंतजार में। और कैसे? यही कि पूरा टेंस रहे, बीमार है टेंस है, बीमारी से उठ गए फिर से नहीं कैच करना है टेंस है, पैसा मिलाया टेंस है, पैसा मिलाया बचा रहे टेंशन में, रेट कम हो रहा है टेंशन में। परसों मैं किसी काम के लिए सीरियन बैंक में गया था, लोग इतने परेशान थे, इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके, मुझे दया आ रही थी। और वो झगड़ा चल रहा था, 5% से 4% हो गया कुछ जगह। एक जन बोल रहा था सेविंग बैंक का इंटरेस्ट दे रहे हो। अब वो बेचारी बैंक वाली क्या करेगी यार? मैं उस शख्स को बोलने वाला था, सर थोड़ा इधर दे दो। कितने परेशान है आप? ह्यूज फैट डिपॉजिट्स के बड़े बड़े वो थैली लेके आया था और इतना झगड़ा कर रहा था, और मैं आराम से देख रहा था। मैंने जो मेरा काम था वो काम न करते हुए मेरे लिए उत्सव हो गया वो। दोस्तों, पूरा जीवन ऐसा चल रहा है। रेट बढ़ गया तो भी एक्साइटमेंट हो जाएगी, फिर आप बोलोगे इधर 11 मिल रहा है, उधर 11.5 मिल रहा है। अभी मैं 59 हूं तो मैं 60 बना देता हूं। लोग अपना एज भी बढ़ा देते हैं, सीनियर सिटीजन क्या क्या। अरे बाप रे बाप। इसलिए कहा मैंने, लुफ्त आराम का तू क्या जाने, कभी ये वक्त ठहर मेरे साथ। माफ करना मैं 2-4 मिनट ज्यादा, क्योंकि बड़ा एकदम एब्रप्ट मुश्किल हो जाती है खत्म करना। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 5-8 हो गए, 2 मिनट में खत्म करने की कोशिश। तो याद रहना कि हमें डायनामिक भी रहना है। ये नहीं कि भाई वो आराम से है जो पत्थर के है, मुसीबत तो एहसास करने वालों की होती है। कई बार मी पाहिला असे जे स्टॅच्यू अगदी हे राहतात, थंड राहतात, ते आनंदी वाटतात आराम से। ऐसा भी नहीं रहना है। यू हैव टू बी वेरी डायनामिक, अलर्ट, विजिलंट, ऍट द सेम टाइम कूल। आता आजकालच्या मुलांचा व्हॉट्सअपमध्ये खरं शिकण्यालायक आहे, क्रिटिसाइज करू नका। मला कित्येक मुलं म्हणतात सर कूल। मला यार 40 साल मेरे को किसी प्रोफेसर ने नहीं कहा कि अतुल कूल। टेंशन देने की आदत दी मेरे पंडितों ने, मेरे शास्त्रों के गलत अध्ययन के कारण। और बच्चे बोल रहे कूल। सोचने लायक बात है। देखो दोस्तों, मैंने आज एक बच्चे ने मुझे लिखा, मैं बोला यार मुझे इसी बात पे बात करना है, स्टे कूल। उसको कुछ समझाने में क्या बोल रहा था। वो खुद क्लास को नहीं आ रहा था, मतलब ऑनलाइन क्लास, और मुझे बोल रहा है सर कूल। क्या बात है? मैसेज मिल गया। फ्रेंड्स, द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस वर्ल्ड विल रिमेन। इट्स टाइम फॉर अस टू एक्ट sincerely without being serious about anything happening around us. Trust me. Anything, I repeat. And without being casual at the same time about anything about around us.
and if we can live whatever these random points which Bhagavan, based on three cardinal principles of three of these Upanishads, that Tyaga alone can make us live like this. We have to go beyond the shades of mind, which will be the second lecture important point, where today I did not speak much about mind. I purposely kept it for the second session. And the third one is, जितना सत्य का सहजता के साथ सहारा लोगे, उतना जीवन में हम we will be at ease with ourselves. आज रुकने से पहले हम एक ही संकल्प करेंगे, जीवन की बाहर की परिस्थितियां बदलेगी नहीं बदलेगी, लगभग नहीं बदलेगी, यही पकड़ के चलेंगे. समाज की, कोरोना, तुम्हारे हमारे घर की समस्याएं वही रहेगी, समाधान मेरे पास मिल गया है, चाबी मिल गई है. आई एम गोइंग टू टेक द थिंग्स at ease for myself and try to live very sincerely with the principle that take it easy. दोस्तों, जिस वक्त मैंने ये यज्ञ लिया था 15-20 साल पहले, इतना मेरे साथ वालों को इतना फायदा हुआ था. We were under tensions of projects, we were under tensions of so many things. Age was also different. एज के हिसाब से भी टेंशन्स बदलते रहते हैं आदमी के. मुझे उम्मीद है कि ऐसे बीच बीच के सेशंस हमारे सबके लिए एक आधारशिला बनी रहे. और मैं कोशिश करूंगा ये 3 दिन में, ये 3 सत्र की भी एक कंटिन्यूटी रहती है. हो सका तो कल गीता न लेते हुए इसी सत्र में मैं जैसे अभी विचार या भगवान की इच्छा होगी वैसे होगा. मैं सही में आपका धन्यवाद दे रहा हूँ फिर से कि आपने ये सारे एक्सटेंडेड सेशंस को बहुत अच्छी तरह से, अगले हफ्ते से जैसे मैंने कहा है, हम फिर से बैक टू ट्वाइस अ वीक वाले सेशन में वापस आ जाएंगे, जिसके लिए एक थोड़ा अति परिचयात भी नहीं होना चाहिए. और ये अभी तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सब लोग आए, बेचारे सब लोग आ जाते हैं, अपने अपने काम भी होते हैं शाम के वक्त, तो हम जहाँ तक वो फिक्स डेज रखकर अपना गीता यज्ञ आगे से बढ़ाएंगे. कल परसों हो सके तो ये तीनों सेशन का एक साथ उसको पूरा करें, और आज इस संकल्प के साथ कि इसके बाद हमारा बचा हुआ जो जीवन है हम उसको टेक इट इजी ये प्रिंसिपल में लेने वाले हैं. जितने चैलेंजेस आएंगे हमें, हम आप एक दूसरे से डिस्कशन भी कर सकते हैं. टेक इट इजी में मैं तीसरे दिन, अगर संडे को लिया रिसरेक्शन के दिन, तो आधा घंटा आपकी परमिशन, 20 मिनट ज़्यादा लेते हुए क्वेश्चन आंसर, हम बहुत दिनों में क्वेश्चन आंसर किया नहीं है, तो ऐसे सेशन में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं. लेकिन कोई अपने अनुभव या एक्सपीरियंसेस से बहुत लंबा नहीं बताएगा. अगर कोई दुविधा में है, अपना मेन उद्देश्य क्या है की हम जितनी गठाने हैं, जेवढ्या गाठी बांधल्या गेल्या त्या सहज सुटून आपलं जीवन हल्का फुल्का आनंददायक हो, है ना. तो ऐसा कोई हमें प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम कोई फंसे हैं, इंक्लूडिंग द स्पीकर, तो हम एक 20 मिनट का आपकी इजाजत से संडे को एडिशनल क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकते हैं, जो कि यहाँ कर्म प्राप्त है क्योंकि ये टॉपिक जनरल है. बहुत बहुत शुक्रिया. भगवान नारद जी, हनुमान जी और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद हमारे साथ है. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब पूरे शास्त्र भी पढ़ेंगे ना, आपको एंड में एक तो आपकी स्कॉलरशिप बढ़ेगी, आपको 2-4 स्टैंजा याद रहेंगे, लेकिन आपको टेक अवे यही करना है कि इसका आखिरी मतलब क्या है, कि मैं हल्का फुल्का हो गया, भगवान के चरणों में बैठ गया, चैतन्य में स्थित हो गया, आनंद विभोर हो गया, वगैरह वगैरह. इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं विराम देते हैं. और बहुत जल्दी हम जैसे बोलते हैं, मनीषा तो ये है कि 3 दिन लगातार हो जाए, लेकिन अपने अभिलाषा के साथ अर्जी हमारी, मर्जी उसकी, उसके साथ वो जुड़ा रहेगा. बहुत बहुत शुक्रिया.